ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 जुलाई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वे कभी बूढ़ा होता ही नहीं, वे कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप ही है निष्काम सेवाधारी, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। वो जो सेवा करते हैं उसके रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना हम दे सकते हैं। वो सिर्फ देने आए हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। एक बाप ही है निष्काम सेवाधारी। हम बच्चों की सेवा में उपस्थित रहते हैं, हाजिर रहते हैं। कुछ उन्हें नहीं चाहिए। देने वाला दाता क्या होता है, बाप को देखो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हमें उनको ऐसे देखकर फॉलो करना चाहिए। हमें भी देना आना चाहिए, करना आना चाहिए। आपको इस जन्म में नहीं दिखाई दे रहा कि आप क्या कर रहे हो और नहीं फल मिल रहा है। आगे तो आपका इकट्ठा ही हो रहा है। जन्म तो लेने ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि जन्म ना लेने हो। जन्म तो लोगे ही, और पैदा होते ही आपको माल मिलेगा, सब कुछ अच्छा तन मिलेगा, धन भी अकीचार होगा। सोचो, इस समय हमें एक ही चीज सफल करनी है, मन। ये जो मंत्र है ना, मन मना भव, सिर्फ एक ये मन ही लगाना है बाप में, और सारा खेल इसी का है। तन तो मन के पीछे पीछे आता है, और जहां तन और मन है धन भी आ ही जाएगा। जितना होगा, नहीं भी होगा तो भी कोई जरूरत नहीं है। जो होगा वो हम जगा दे। कहने को तो बड़ा अच्छा आता है, तन मन धन सब बाबा आपका, पर जब लगाने की बारी आती है तो हम अपने मतलब से लगाते हैं। जितना हमें अच्छा लगता है, जितना हम कंफर्ट में हैं, वहीं लगाएंगे जहां पर हमारी सुविधा है। अब सोचो, मन तो सबके पास ही है। तन तो चलो बीमार हो भी गया, मन तो है ना सबके पास, पर उसको शुद्ध करके लगाना है, उसके लिए भी विचार बाबा ही देता है। और इसी मन से मन मना भव है। तो सोचो कैसा बाबा है, कुछ लेता नहीं, देता जाता है, निष्काम सेवाधारी है। और हम चलो निष्काम नहीं, सेवाधारी ही बन जाएं। फॉलो करना सीखे। जब भी कोई सेवा करे, याद रखे कि ये सेवा बाप ने हमारा भाग्य बनाने के लिए दी है। हमें चांस मिला है कि हम अपना भाग्य बना सके। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वे कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप है ही निष्काम सेवाधारी। आज का प्रश्न, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। कैसे? भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। कैसे? उत्तर, बाबा कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूं जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता। मैं इतना भोला ग्राहक हूं जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता, और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूं। उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूं। तुम कहते हो बाबा
ये तन मन धन सब आपका है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता। आज अगर आपने तन बाप की सेवा में लगाया तो उसकी एवज में ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता। देखो आज अपना मन लगाओगे ना तो ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आपका मनोबल कम हो, क्योंकि मन को बल मिल जाता। आज आपने अपना मन बाप की याद में लगाया, मन में शुद्ध संकल्पों की उत्पत्ति की, वाइब्रेशन में सहयोग दिया, वायुमंडल पावरफुल बनाया, तो आपका मनोबल कभी कमजोर नहीं हो सकता। अब सोचो, तन ब्यूटीफुल, मनोबल पावरफुल और धन अपार हो तो आत्मा कैसी रहेगी? सोच लेना। तो कहना बड़ा अच्छा है, लेकिन लगाना है तो उसके लिए आज क्या बनना है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। सिर्फ 1 जन्म में रिटर्न नहीं मिला है, 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरातों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते? बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया, और बाप कहते सब कुछ तुमको अब देना होगा। उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है, और बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। अब धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते। बच्चे जानते बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसीलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी ही नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र ग्रस्त आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है। वह होते हैं हद के ग्राहक, यह है भोलेनाथ बेहद का ग्राहक, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते मैं परम धाम से आया हूं, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूं। इसीलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते मैं निष्कामी हूं, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है, ऐसे भी नहीं कहता हूं। नहीं, ये कायदा होता है बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। अब ये बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। अब ये तो जानते हो लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे।
भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा भी होती है। ये शिव बाबा कहते हैं मैं हूं ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूं, मैं आता ही हूं सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले आती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। देखो संस्कारों के आधार पर शरीर मिलता है, ये बात याद रखना। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहां मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप ही नहीं लगता, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा? अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। ये आत्मा क्यों कहा जाता है? अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहां तो विराजमान होती होगी। अब ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। ये पित्र आदि खिलाना, ये भी ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नट शेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझाने में 1 वर्ष लग जाए तो बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। अब गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, तो उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते हैं, और बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है, और वह है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा है तो जरूर चैतन्य था, तब तो पूजा करते हैं। ये देवता भी कभी चैतन्य थे, तब तो इनकी महिमा गाते हैं। नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं। पवित्र की भी पूजा होती है, कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते ना तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र रहते। कौन? देवी देवता। तुम जानते हो बाप आया था पहले भी, फिर अब संगम पर आए स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कहते मैं इस शरीर में आया हूं, मेरा ड्रामा में ये पाठ है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। ये जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूं और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। पहले ये सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसीलिए नाम रखने से क्या फायदा। और तुम वे नाम देखो तो वंडर खाओ, ऐसे ऐसे नाम थे, एक ही साथ सब इकट्ठे, कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। और सन्यासी भी जब सन्यास करते ना तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो और शिव के तो हो ही, और तुम कहते ही हो बाप दादा। और सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है,
भल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। और हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। और गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, उनका भी वैराग्य है परंतु उनका है घर बार से वैराग्य और तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। तो तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है, उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहां जाना है परंतु पावन होने बिगड़ तो वहां जा नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर, नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था जो बाप अब स्थापन करते। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापिस अपने घर में कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ेगा सबको। तो घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये तो गपोड़ा है। बाप कहते कोई भी आत्मा बीच में वापिस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते समझाया जाता है, मोक्ष होता ही नहीं है। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वे कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहां से पास हुई, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होगी, ड्रामा में नोंद हो गया। ये तो जानते हैं कि बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, वही समझाते हैं ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, तो एक लिस्ट बनी हुई है ना, तो उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है? वे कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए ये रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा है इस दुनिया में? अल्लाह अवलदीन का भी स्टोरी बनाते हैं, ठका करने से कुबेर का खजाना निकल आया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएगी, हमको कारून का खजाना मिलेगा। बाप कहते मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। और बाप ने कहा है मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो फिर माया फिर तंग करती है। कहते बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। तो अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। और बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाए है ना वह निकल जाएगी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी इस याद अग्नि से। आग में डालने बिगड़ सोना पवित्र हो ना सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं और तुमको तो बाप कहते उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहां तक तुम लगाएंगे, कहां तक लगाएंगे? लेकिन आज का मनुष्य आसन लगाना नहीं भूल रहा, बाप को याद करना जरूर भूल जाएगा। बाबा बहुत सहज युक्ति बता देते हैं ना, तो सहज में भी सहज हो जाते हैं, करना ही नहीं चाहते।
तो यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भले बीमार हो तो यहां लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। बीमार हो कोई बात नहीं, याद ही तो करना है, आत्मा को जागृत ही तो करना है। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ, बस। उन्होंने फिर लिखा है, गंगा का तट हो अमृत मुख में हो। और गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसीलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। और बाप तो कहते तुम कहां भी बैठो, भले बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। ये प्रैक्टिस करनी पड़े। जैसी प्रैक्टिस होगी वैसी ही अवस्था होगी। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। और वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है, वो युद्ध नहीं, ये है वो युद्ध। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधेरा, कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। और बाप फिर रोशनी करने आया है और उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है और वह है मूल वतन, जहां तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। और यहां रुद्र यज्ञ रचते तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। और बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसीलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा पॉइंट, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इससे संन्यास ले लेना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इससे संन्यास ले लेना है। आज का वरदान, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसीलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ ना हो जाए, एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ न जाए, तो बहुत सोच समझकर श्रीमत परमान हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो।
कहीं कहते हैं हमने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये हमें बोलना नहीं चाहिए। जो चिंतन होता है ना वही मुख से निकलता है। ये बात क्यों भूल जाते हो? कभी तो सोचा हुआ होता है, इसीलिए वो मुख से निकल जाता है। तो जो सोचा होता है वो निकल जाता है अचानक से। उस घड़ी नहीं सोचा होता है, पहले कभी सोचा होता है। मनमत क्यों मिक्स होती है? क्योंकि मन में बड़े ख्यालात चलते हैं। श्रीमत तो मिली होती है, अब उसमें कुछ मिक्स करना होता है, इसीलिए वो मुख से भी निकल जाती है। तो श्रीमत ही क्यों नहीं निकलती? क्योंकि हम एक्यूरेट श्रीमत पर नहीं चलते हैं, या एक्यूरेट श्रीमत पर मान संकल्प नहीं चलाते हैं, मनमत चलाते हैं। इसीलिए मनमत ही मुख से निकलती है और मिक्स हो जाती है श्रीमत में, और फिर रिजल्ट नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, दिल शिकस्ती हाथ लगती है। तो फिर भी भूल जाते हैं कि दिल शिकस्ती क्यों हाथ लग रही है, क्योंकि मनमत मिक्स करते हैं। आज का स्लोगन, मन को ऑर्डर पर मान चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर पर मान चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। क्योंकि ये जो मंत्र है मन मना भव, मन को चलाना है, बाप में लगाना है। आपने इसे ऑर्डर दिया कि तुझे वही संकल्प करने हैं जो श्रीमत परमान होने चाहिए, क्योंकि मन का तो काम है ना संकल्प करना। तो जो श्रीमत परमान हो वही संकल्प तुझे करने हैं। अब ये आपने ऑर्डर तो दिया, लेकिन आप तो कई बार मन के हिसाब से ही चल लेते हो। इतने समय से आदि है वो, आधा कल्प से मन जो है 5 विकारों के वशीभूत है। तो आज जब हमें मन को श्रेष्ठ संकल्प देने की बारी आई है तो हम उसे ऑर्डर ही नहीं दे पाते। इसीलिए कहा मन को भी सफल करो, मन को बाप के आगे समर्पित करो कि अब ये उन्हीं का है ना, तो उन्हीं के परमान चलना चाहिए ना। तो मन को ऑर्डर पर मान चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। यह व्यक्ति शरीर ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो ना, वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। ओम शांति।